अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप चैनल 27 न्यूज़ HD देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। गुज़श्ता दिन एक वीडियो आपके सामने रखी थी और वो कराची से थी, जिसमें एक नए नवेले दूल्हे को गोली मार दी गई और वो उनको शहीद कर दिया गया था गोली मारकर बुनियादी तौर पर। और एक डाकू उनके पीछे आया था और उसने लूटने की गर्ज से उसकी बहन को जब रक्शे से उतरते ही कहा कि वो चूड़ियाँ उसके हवाले कर दे। जब उसका भाई अंदर से शाहरुख इनका नाम था, ये बाहर आए, उन्हें गोली मार दी गई। अब जो नई डेवलपमेंट इसके ऊपर सामने आ रही है वो ये बताया जा रहा है कि गोली मारने वाला पुलिस कांस्टेबल था और उन्होंने खुद भी खुदकुशी कर ली है। और ख़ुदकुशी करके उन्होंने ये कहा है कि चूँकि मेरी साख बहुत ज़्यादा मुतासिर हो गई है तो मैं इसलिए खुदकुशी कर रहा हूँ। और उसके बारे में पुलिस ये कह रही है कि वो पुलिस कांस्टेबल थे और उन्होंने खुदकुशी कर लिया। अब ये नुक्ता इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट, और ये समझना और ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसके क्या मुख्तलिफ नुकात और मुख्तलिफ सोच पाने पर है और क्या कानून किस हद तक फेल हो रहा है इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने में। लेकिन उससे पहले जो लोग नए हैं, बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि बर वक्त वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। शाहरुख की शादी हुई, उसकी बहन उसकी शादी में अमेरिका से शिरकत के लिए आई थी और जब वो एक मार्केट से घर आ रहे थे, पीछे एक बाइक आया। बाइक ने रिक्शे के सामने से आया और उसकी बहन को कहा कि जेवरात उतार कर मेरे हवाले कर दें। जब उसकी बहन थोड़ी सी रिलेक्टेंट थी, इतने में उसकी माँ ने घंटी बनाई। शाहरुख बाहर आया और फौरी तौर पर ये जो डाकू था, ये जो मुजरिम था, इसने फायर करके उसे मार दिया। बाद में जब पुलिस इसके बारे में तहकीकात करती रही, ट्रेस आउट करती रही, तो अचानक पुलिस की तरफ से खबर आती है कि असल में उसने खुदकुशी कर ली है और वो पुलिस कांस्टेबल था। अब ये आप अंदाज़ा लगाइए कि पुलिस कांस्टेबल, पुलिस जिसका काम तहफ़्फ़ुज़ करना है, जिसका काम लोगों को महफूज बनाना है, वो खुद ऐसी डकैतियों में मुलविस है। और डकैती ना हो तो इतने बौखला जाते हैं कि बंदा मारने से भी गुरेज़ा नहीं होते और उन्होंने एक बंदे को गोली मार दी है। अब ये कितने अरसे से कांस्टेबल थे, कितने अरसे से खिदमत अंजाम दे रहे थे, तो आप अंदाज़ा लगाइए कि रिश्वतस्तानी के साथ तक हुई होगी। 2 नंबर तरीके से पैसे किस तरह बनाए होंगे, लोगों को हैरेसमेंट, इंटिमिडेशन कितनी ज़्यादा की होगी, उसके ऊपर कोई बातचीत नहीं हुई। और सिर्फ ये कहा गया कि जी ठीक है, उसने गोली मार दी है और उसके बाद खुदकुशी भी कर ली है। और खुदकुशी की है या नहीं की, या पुलिस ने खुद ही उन्हें गोली मार दी है, या बाकी क्या मामलात हुए हैं, या कहीं और वारदात कर रहे थे वहां पर किसी ने गोली मार दी है, इसके हवाले से बहरहाल कोई हतमी खबर या रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है। लेकिन जो हम अज्यूम कर सकते हैं, प्रिज्यूम कर सकते हैं, जो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, वो यही है कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि जो उन्होंने खुद ही खुदकुशी कर दी है। अहम नुक्ता यह है समझने वाला कि इससे पहले हम दादरसी के लिए कहते थे कि CCTV कैमरे लगाएं, पुलिस मुतहर्रिक करें, स्पेशल फोर्स बनाएं जो स्ट्रीट क्राइम्स को रोके। लेकिन जब ऐसी वारदातें हो जाती हैं, जब ऐसे कत्ल हो जाते हैं, तो उसके बाद वाज़ेह तौर पर यह चीज़ सामने आती है कि इसमें मुलविस बुनियादी तौर पर वही पुलिस, वही इदारे, वही जिनका काम लोगों को महफूज करना, मुझे और आपको महफूज करना था, कहीं ना कहीं वो इसमें इन्वॉल्व नज़र आते हैं। चाहे मुजरिमान की मुआवनत हो, चाहे उन्हें उनकी फैसिलिटेशन हो, चाहे उन्हें हर तरह की सहूलत देनी हो, चाहे कानून के अंदर कुछ लैक्यूनास छोड़ने हो जिनकी वजह से उन्हें मदद मिले, चाहे जो भी डेवलपमेंट हो, वो ये हैं जो कि आपके सामने है। और कहा गया है कि वो कांस्टेबल थे और उन्होंने खुद भी खुदकुशी कर ली है। इस हवाले से जो भी डेवलपमेंट्स होंगी आने वाले टाइम में आपकी खिदमत में इस चैनल के प्लेटफॉर्म से पेश करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी अल्लाह हाफ़िज़।